अस्सलाम वालेकुम दोस्तों और साथियों, मैं पिलखाना का रहने वाला एक मामूली सा इंसान जिसका नाम शेख अख्तर हुसैन है और मैं नेशनल रिपब्लिक पार्टी की तरफ से नॉर्थ हावड़ा से प्रेसिडेंट हूँ। मैं बचपन से एक चीज़ सोच रहा था कि भाई ये क्या है, 5 साल के बाद जो इलेक्शन आता है काउंसलर का, एमएलए का, एमपी का, ये क्या है, इससे हम सबको क्या फ़ायदा होता है। तो ये मेरा सोच था। लेकिन 5 साल के बाद हर कोई ने अपना अपना वोट किसी को भी देते थे, वो जीत जाता था, जीतने के बाद जश्न मनाता था, उसके बाद फिर कुछ समझ में नहीं आता, फिर 5 साल के बाद फिर कोई दूसरा इलेक्शन आता। इसी तरह देखते देखते मैं तंग आ गया और मैं जब कलकत्ते की तरफ जाता तो वहाँ देखता कि वहाँ का जीतने के बाद वहाँ के आवाम खुश है, वहाँ स्कूल है, हर कुछ का उन्हें सहूलत है, क्योंकि गरीब इंसान को चाहिए। उनके इलाके में देखता कि एरो बना हुआ, ये रास्ता कहाँ से कहाँ जा रहा है। हमको बहुत अफसोस होता है कि ये भाई ये रास्ता पीपल स्ट्रीट एक नंबर पाड़ी से लेकर 135 नंबर पाड़ी तक इधर पे, ये संदल स्ट्रीट है, ये पेट्रोल लाइन है, ये मार्केट स्ट्रीट, सब एरो दिया हुआ रहता था। इससे समझ में आता कि भाई ये रास्ता यहाँ से शुरू हो रहा और यहाँ जाकर खत्म हो रहा। मैं अपने आप को बहुत मान कर मेरे इलाके में कहीं हो रहा है, हावड़ा और कलकत्ता में कितना खबर नदी का फर्क है, उस तरफ कलकत्ता इस तरफ हावड़ा, लेकिन यहाँ ना कोई काउंसिल इसको तवज्जो देती है, ना एमएलए ना एमपी। हम हावड़ा के भाषाभाषी लोग हैं, हमारे एरिया में हमारा रहनुमा होना चाहिए, लेकिन नहीं, हमारे एरिया में दूसरी जगह के रहनुमा होते हैं। हम हावड़ा में रहते हैं, वहाँ के कलकत्ता के एमपी के हावड़ा में आदमी नहीं, लेकिन हम लोग उसको समझ नहीं पाते। हमें बाहर के लोग आके इस्तेमाल करते हैं, हमारे घर वाले उनका मुँह देखते रहते हैं, उसका वाहवाही करते हैं। बड़ा अफसोस का बात, ये तंग आ गया। मैं छोड़ दिया बीच में कि नहीं, मैं कोई पार्टी से ताल्लुक नहीं रखूँगा, मैं अपने आप सीधा सारा काम करूँगा, अपने फैमिली के पीछे टाइम दूँगा। लेकिन उसके बीच में मुझे एक इंसान से मुलाकात हुई जिनका नाम था गणेश लाल गुप्ता। बहुत ही नेक शरीफ इंसान है, जिनसे हमारी मिजाज मिलती है। मैंने उसे अपने सारा डिटेल्स बताया कि भाई मैं ऐसा ऐसा सोच रहा था, लेकिन किसी पार्टी वाले ने मुझे सहयोग नहीं दिया, मेरे बात को समझा नहीं, मैं फालतू का वक्त किसके साथ मैंने टाइम बर्बाद किया। तो भाई क्या बात है, हमने अपने इलाके के पहले खुशहाली के बारे में बात की, फिर उसके बाद अपने बारे में बात की, भाई हम लोग कैसे जिएंगे इस माहौल में, गुर्बती ज़िंदगी जो गुजार रहे हैं हम लोग, इससे आज़ादी कैसे मिलेगी। ना हमारे बच्चे के अच्छे स्कूल है, ना हॉस्पिटल है, ना कुछ है, ना भाई कोई एरो है, ये रास्ता कहाँ से, बाहर के लोग आदमी खोज रहे, मदद करना नहीं कहाँ, सेकेंड हैंड कहाँ, फर्स्ट लाइन कहाँ, PLI रोड कहाँ, तो ये भाई आप पूछना पड़ता है लोग। लेकिन अगर एरो रहता तो आदमी को जरूरत नहीं पड़ता पूछने के लिए, वो आदमी देख के अपना जगह तक पहुँच सकता था। लेकिन ये सब उनसे जब कहे तो ठीक है, ये तो बहुत अच्छी बात बता रहा हूँ, लेकिन इसके लिए तो आपको वक्त देना होगा। वही भाई सुबह सुबह तो सारे काम में, उसके लिए रात का इंतजार करना पड़ेगा, और जब रात होगी तो फिर सुबह होगा, तो आपको हमारे साथ जुड़ना होगा। तो मैं उनकी बात सुना और मैं उनके साथ नेशनल रिपब्लिक पार्टी में जुड़ गया हूँ, और मैं नॉर्थ हावड़ा से प्रेसिडेंट भी हूँ, और मैं उनके साथ सारे शेयर करता हूँ, सारे वक्त देता हूँ, सारे टाइम देता हूँ। तो सब लोगों से मुझे मिलाते हैं, और उनके साथ जितने भी लोग हैं हिंदुस्तान के अंदर में, सारे लोग वकील हैं, तो मिजाज मिलती है। भाई लीगल में कोई भी काम होगा, अनलीगल के साथ हम लोग नहीं देते हैं। लीगल में कोई भी काम होगा, आपके इलाके का जो ज़रूरत है वो पूरे, लेकिन भाई पार्लियामेंट में एक अपना रहनुमा बन के जब जाएगा तभी तो होगा, हम उसके लिए कोशिश कर सकते हैं। तो हमारे GL गुप्ता जी को नॉर्थ हावड़ा से हम लोग उम्मीदवार बनाने जा रहे हैं, जिससे हम लोग अपने जिनसे सारी बातें किए हैं वो सारी बात अगर जीत कर जाते हैं, और जो हमारा मकसद है तो वो तो जाहिर सी बात है भाई, आज हमसे वादा किए हैं तो कल तो जरूर पूरा करेंगे। हमने तो सबको देखा, सबका वादा किया, लेकिन हम एक आदमी को तो कोशिश करें, सबको देखा, इनको भी देखेंगे। ये मेरा मुस्तकबिल इरादे को समझ रहे हैं और मैं इनसे पूरी उम्मीद कर रहा हूँ। तो हमारे गुप्ता जी इस बार नॉर्थ हावड़ा से उम्मीदवार होने जा रहे हैं, और आप सबको मेरी बात को ध्यान से समझना चाहिए कि मैं क्या बोल रहा हूँ। इसमें आप सबके बच्चों का भलाई है, आप सब इसको समझ रहे हैं कि भाई 34 साल CPM ने अपना राज किया, लेकिन एक पिलखाना में एक स्कूल बना नहीं सका, बहुत अफसोस का बात है। और उसके बाद आने वाला जो दौर हुआ भी 15 साल इनका भी होने जा रहा है। एक ही MP 3 बार से खड़े होने जा रहे हैं, लेकिन वो हमारे एरिया पूरे हावड़ा डिस्ट्रिक्ट में क्या किए वो आपके सामने है सारी बात। बहरहाल उनको जो समझ में वो किया, आप लोग जो समझे वो किए, लेकिन आने वाला जो वक्त है इसको आप अपना कीमती वोट, ये आपका मतदान है, आपको कोई जबरदस्ती करवा नहीं सकता। आप अपना वोट अपने मर्जी के मुताबिक, जो आपको सही समझ में आता है, जो आपका इरादों को पूरा कर सकता है, आप उसे अपना कीमती वोट देकर कामयाब बनाएं, और अपने बच्चों की भविष्य के बारे में सोचिए। आपकी ज़िंदगी, हमारी ज़िंदगी तो खत्म होने वाली, चिराग बुझने वाला, अंधेरा हो जाएगा। उसके बाद अपने बच्चे की रोशनी के बारे में सोचिए। आप जो बीज बोएंगे बच्चा वही बीज का फल खाएगा। आप अगर इस तरह रह जाएंगे तो फिर बच्चे भी आपका गुमराह हो जाएंगे। आप अपने बच्चों की भलाई के लिए सोचें, और हमारे GL गुप्ता जी को नॉर्थ हावड़ा से उम्मीदवार बनाकर दिल्ली भेजें। हमारे गुप्ता जी जो है बड़ा साधारण किस्म के आदमी है, आप अगर उनसे मिलेंगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा।
तो इसीलिए मैं आपके बीच कुछ बोलने आया हूँ, मेरी बात को समझे और हमारे कंधे से कंधा मिलाकर हमारा साथ दें और इनको ज़्यादा से ज़्यादा अपने कीमती वोट देकर इन्हें कामयाब बनाएं। आपने हर कोई को देखा, इनको भी एक बार देखें भाई, एक बार ना करें, एक बार अगर गलत करेंगे फिर भूल जाएंगे आप उनको, फिर किसी और को लाएंगे। जैसे देखते यूपी का इलेक्शन कैसे होता था, हर 5 साल के बाद चेंज किया जाता था, चाहे वो जितना राज अच्छा चला ले। लेकिन इस बार यूपी का राज है वो 10 साल हो गया, कैसे हुआ वो तो सभी जानता है। लेकिन आपको 5 साल के अंदर उनका काम देखना है, 5 साल के बाद उनको हटाना है। एक ही आदमी का आप बराबर मत रखिए, लेकिन एक बार हमारे गुप्ता जी को भी देखिए, वोट जिता के देखिए वो क्या कर रहे हैं। हम तो आपके साथ में रहेंगे ना, आप हमको बोलेंगे हम उनको बोलेंगे, काम इसी तरह तो होगा ना। आप हमारे कंधे से कंधा मिला के चलें, हमारी बात को समझिए, अपने इलाके अपने बच्चों की भविष्य के लिए सोचिए और ये सब छोड़ दिए कि मेरा बाप सीपीएम में वोट देता था तो हम भी दें, मेरा भाई से कांग्रेस करता है तो उसको करे। नहीं, आप अपना हक अपने हिसाब से उसको इस्तेमाल कीजिए। आप किसी के सामने यूज मत होइए, आप छोटा मत बनिए, आप सबसे बड़े हैं, आपका जबरदस्ती कोई वोट नहीं लेगा, आप जिसको देंगे वही कामयाब होगा। आप अपना कीमती वोट जीएल गुप्ता जी को दें और नॉर्थ हावड़ा बल्कि पूरा हावड़ा डिस्ट्रिक्ट को कामयाब बनाने की कोशिश करिए। एमपी का इलेक्शन है, आप सारे लोग इस बात को समझें और इसी बात को बोलते हुए मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ। जय हिंद, नेशनल रिपब्लिक पार्टी जिंदाबाद, जीएल गुप्ता जी जिंदाबाद। नमस्कार।